कर्णधार सुंदर सच। प्राणेश्वर अक्षरातीत ने हमें रास ग्रंथ के माध्यम से एक ऐसा संदेश दिया है जो इस जागतिक ब्रह्मांड के निर्णय में बहुत अहम भूमिका निभाता है। प्राय हम सुंदर साथ भी रास के जो रामते हैं और उसको जब क्रियान्वयन किया जाता है बाह्य जगत में, तो हम भी भ्रमित होते हैं, हम उसी को रास समझ बैठते हैं। वो तो एक क्रिया है। रास का रहस्य रास की वाणी में दर्शाया गया है। एक चौपाई आती है, बन गहवर अमे जो यूं आगल तो दिसे अंधारे हवे ते किहाँ अमे जोइए मुने सुधे नहीं अंगसार। यह प्रसंग अंतर्धान की लीला का है। जब शिखर जी का तन ओझल हो जाता है, क्योंकि राज्य ने उस तन से जैसे ही अपना जोश हटाया, आवेश हटाया, वो तन दिखना नहीं था। तन तो वही था, लेकिन बिना आवेश के ब्रह्मात्माओं को वो तन नजर नहीं आ सकता था। सखियां पूरे वृंदावन में खोज रही हैं कि हमारे कृष्ण जी कहाँ गए। जागने के ब्रह्मांड में भी यही अवस्था है हमारे साथ। हम वाणी पढ़ते हैं, राज्य हमको दिखाई नहीं देते, चितवनी भी करते हैं तो भी नहीं दिखाई देते, क्योंकि हमारे हृदय में संसार बसता है। उस संसार को हटाए बिना प्रीतम जो बस दिल में निरंतर वास करता है कैसे दिखे। आज की चर्चा का मूल उद्देश्य यही है जो हम रास के प्रसंगों से समझेंगे। देखिए, पहले तो रास ऐसा शब्द है जिसमें बड़े बड़े विद्वान योगी महात्मा भ्रमित हो जाते हैं। विवेकानंद जी जैसा योगी तपस्वी व्यक्ति भी रास के बारे में भ्रमित हो जाए तो कोई असर नहीं। उन्होंने जो रास के बारे में कहा है वो काफी नकारात्मक विचार ही कहे जा सकते हैं। उनका दोष नहीं था, क्योंकि जो इस त्रिगुणात्मक जगत में रहता है त्रिगुणातीत अवस्था के बारे में कुछ जान नहीं सकता। और योग के मार्ग पर अवलंबन करने वाले को तो पहली शिक्षा दी जाती है। बुद्ध जी ने भी अपने शिष्यों को कहा था कि स्त्री की आंखों की तरफ मत देखो, क्योंकि उनका जो कथन है अपने युग के अनुकूल सही था। क्योंकि हर कोई त्रिगुणातीत अवस्था में पहुंच नहीं सकता, और उनके भिक्षुओं ने जब ये भूल करनी शुरू की तो बौद्ध धर्म का पतन हो गया। तो जो संन्यास मार्ग में चलता है वो नृत्य से दूर रहता है। जब रास क्रीड़ा की जाती है तो नृत्य होता है। आप रास के टीका में भी रास की चौपाइयों में भी देंगे कि आलिंगन शब्द है, चुंबन शब्द है। तो एक सामान्य व्यक्ति यहाँ भटक जाता है। वो सोचता है कि मैं भी करके देखूं, इसमें क्या गलत है। अब सोचिए, रास की व्याख्या कौन कर सकता है? सुखदेव। जिसको स्त्री और पुरुष के भेद का पता न हो वही केवल रास के बारे में जान सकता है। सामान्य प्राणी तो अपने स्तर से सोचेगा। जैसे एक माँ को पता है कि अपने 2 वर्ष के शिशु को या 6 माह के शिशु को दुग्ध पिलाने में कितना आनंद आ सकता है, या उसका माथा चूमने पर बच्चे को कितना आनंद होगा, या माँ को कितना आनंद होगा। ये माँ और बच्चे भुक्तभोगी जानते हैं, तीसरा नहीं जान सकता। माँ अपने बच्चे का माथा चूमती है तो उसके लिए भी चुंबन शब्द प्रयोग होगा। तो जो आनंद होगा उससे अरबों गुना खरबों गुना आनंद त्रिगुणातीत लीला में होता है। लेकिन वही प्रक्रिया जब एक अपरिचित युवती के साथ 25 वर्ष की अवस्था में कोई स्त्री पुरुष करते हैं तो उसको विकार माना जाता है। माँ वही चुंबन करती है तो पवित्र है, भाई बहन गले मिलते हैं तो पवित्र है, पति पत्नी मिलते हैं तो उसको विकार के दृष्टि से देखा जाता है। चौराहे पर वे आलिंगनबद्ध नहीं हो सकते, माँ बेटे आलिंगनबद्ध हो सकते हैं, भावना का स्तर है। त्रिगुणातीत अवस्था में जो क्रिया की जाती है उसको सामान्य व्यक्ति सामान्य जगत में समझ ही नहीं सकता। इसलिए विवेकानंद जी भी भटक गए। भरतपुर में एक बार भरतपुर के राजा से उनकी गहरी मित्रता थी।
राजा ने एक नृत्य गान का आयोजन किया था। जब देखा कि विवेकानंद जी ने कि गणिका आ रही है गायन के लिए, तो उठ करके चलने लगे। राजा ने प्रार्थना की कि स्वामी जी मेरे निवेदन से आप थोड़ा सा सुन लीजिए। जब उसने भजन गाना शुरू किया, थी वो गणिका, विवेकानंद सुनने लगे। जब उसने भजन गाया, प्रभु जी मेरे अवगुण चितन धरो, उस सूरदास के पद में कहा गया है कि एक लोहा है कसाई के यहाँ, तलवार बन करके पशुओं की गर्दन काटता है, और एक लोहा है जो मंदिर में मूर्ति बना दिया जाता है तो पूजा जाता है। दृष्टांत यही था कि आप तो सन्यासी हैं, आपके अंदर जो जीव है उसने सन्यासी का तन धारण किया है, और मेरे अंदर जो जीव है मुझे गणिका का अभिनय करने के लिए रख दिया गया है। मेरे शरीर को ऐसा बना दिया गया है कि पुरुष मेरे शरीर को चूसता है, मुझे नृत्य करने के लिए कहा जाता है, तो मेरा क्या दोष है। तो विवेकानंद क्योंकि वेदांत के विद्वान थे, वो जानते थे कि चेतना तो सबकी एक ही है। विवेकानंद की आंखों से आंसू बहने लगे और आकर के उस गणिका को माता कहकर चरणों में प्रणाम किया। हाँ, यदि उसी देश से उन्होंने रास को समझा होता कि रास क्या है, मैं आपको समझाता हूं। तैत्तिरीय उपनिषद में रसोवैसा की बात कही गई है। रस की क्रीड़ा रास है। अब प्रश्न है कि रस क्या है। देखिए, कठोपनिषद में इसकी व्याख्या की गई है श्रेयानंद और प्रियानंद। प्रियानंद किसको कहते हैं? जो प्रकृति का आनंद है वो प्रियानंद है। शब्द, स्पर्श, रूप, रस और गंध, सारा संसार इसी में फंसा हुआ है। अमेरिका में जाइए, विदेशों में जाइए, उनका भोजन क्या है? गोमांस और शराब। इसके बिना रह नहीं सकते। आप उनको रोटी सब्जी खिलाइए तो उनको अच्छा नहीं लगेगा। उनको उनका जो हृदय है किसमें सुख का अनुभव कर रहा है? मांस मिल जाए, शराब मिल जाए। भारत में भी ऐसे बहुत सारे लोग हैं। एक वो आनंद है जो शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध सबसे परे है। त्रिगुणातीत स्पर्श से ब्रह्मानंद कैसे होता है? आप वेदांत की तरफ जाएंगे, उपनिषदों की तरफ जाएंगे तो जो निराकार मंडल में मुक्ति प्राप्त जो योगी होते हैं, संकल्प मात्र से शब्द, स्पर्श, रूप, रसगंध का सुख लेते हैं। आप परम धाम की लीला का वर्णन करेंगे तो क्या होगा? राज्य की क्रीड़ा के साथ कैसा आनंद है, राज्य के साथ बातें करने का क्या आनंद है, वहाँ के कई तरह के मेवे मिठाइयों का वर्णन पढ़ते हैं। सारे सुखों का केंद्र कहाँ समापन होता है? शब्द, स्पर्श, रूप, रस और गंध में, इस संसार के धरातल पर। अब रस की अनुभूति ही आनंद को पैदा करती है। और रास किसको कहेंगे? ब्रह्मानंद की क्रीड़ा ही रास है, शरीर का स्पंदन नहीं। अब जैसे कलाकार होते हैं, वृंदावन में जाएंगे तो रास की बहुत मंडलियां हैं, उनको प्रशिक्षण दिया जाता है, ऐसे नाचे, ऐसे नचो। ये सौराष्ट्र में भी रास की मंडलियां होती हैं, रात रात भर नृत्य करते हैं, उसको कहते हैं कि हम रास कर रहे हैं। वो बेचारे रास को क्या जाने, रास को तो त्रिदेव नहीं जान सके। सुखदेव भी उसका वर्णन करने में समर्थ हो गए। विवेकानंद जैसा योगी नहीं जान सका। सुखदेव जिसको पता नहीं कि स्त्री किसको कहते हैं, पुरुष किसको कहते हैं, वो भी राज्य के जोश के बिना रास का वर्णन नहीं कर सकते। तो एक संसारी व्यक्ति जो विषय वासना की क्रीड़ा में फंसा हुआ, वो तो वैसा ही अर्थ लेगा जैसा कि समाज में प्रचलित है। जहाँ आलिंगन शब्द देखेगा तो इस स्थूल पिंड से आलिंगन अर्थ ले लेगा। जहाँ स्थूलता है, ये तो त्रिगुणात्मक शरीर है, शरीर से शरीर का स्पर्श होता है तो विकार हो सकता है एक बुद्धिवादी की दृष्टि में। लेकिन जैसे मैंने कहा, 6 माह का बच्चा माँ के हृदय से चिपका रहता है, न बच्चे में विकार है न माँ में विकार है। यदि युवा भाई बहन भी हो, वो भी आलिंगनबद्ध होते तो उनके अंदर भी विकार नहीं होता, क्योंकि उनकी दृष्टि चेतना को देख रही होती है।
मैं वही कहना चाह रहा हूं कि आज हम छठे दिन की लीला में जागने के ब्रह्मांड में हैं। अंतर्धान लीला तो एक नाटक की लीला के अंदर है, थोड़ा सा वियोग का रस दिखाया जा रहा है। योग माया के ब्रह्मांड में कैसी भूमिका है? अधिक सुख है, पल भर का वियोग है। काल माया के ब्रह्मांड में वियोग ज्यादा है, संयोग थोड़ा है। और जो रस की अनुभूति है, मैं आपको संक्षेप में समझा देता हूं जिसे हर कोई समझ जाएगा कि रास का वास्तविक अर्थ क्या होता है। जैसे देखिए, आपके सामने स्वादिष्ट कोई भोज्य पदार्थ रख दिए जाए, बहुत स्वादिष्ट फल हो, गुलाब जामुन हो, या जो अच्छी से अच्छी दुनिया की मिठाई हो सकती है, आप देख रहे हैं। आपसे पूछा जाए क्या रस आ रहा है, आप क्या कहेंगे? जब तक खाऊंगा नहीं रस कहां से आएगा? जब आप उसको जीवा पर रखते हैं, उसमें जो निहित रस है प्रवाहित होता है, तो आपका मस्तिष्क आपके मन को पहुंचाता है उसकी अनुभूति को। तो आप कहते हैं कि हाँ, अपनी भाषा में आप कहते हैं कि आनंद आ गया, या जो भी कह रहे हैं। प्रश्न यह है कि ब्रज में भी 11 वर्ष 52 दिन तक अक्षरातीत का वेश गोपियों के साथ क्रीड़ा करता है श्री कृष्ण के तन में, वहां रास क्यों नहीं होती है? योग माया के ब्रह्मांड में रास की क्रीड़ा हो रही है, श्री कृष्ण जी का तन अदृश्य हो जाता है। तो सखियां कह रही हैं कि हमने घने वन में खोज डाला, वन गहवर अमे जो यूं आगल तो दिसे अंधार, चारों तरफ घना अंधकार है, हम कहाँ जाएं? ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रसंग है। जागने की लीला में भी हमारे जीवन में एक ऐसी दुविधा है, हम रात से क़यामत तमत तक की वाणी पढ़ जाते हैं, लेकिन जो वास्तविक रास है, जो हमें श्रेयानंद में अनुभूति की होनी चाहिए, वो नहीं हो पाती है। मुख्य आशय क्या है? रास पहले भी थी, आज भी है और भविष्य में होती रहेगी, लेकिन ये केवल अंतर्दृष्टि को खोलने की बात है। राज्य के साथ ब्रज में सखियां हैं तो भी रास नहीं हो सकती। योग माया में जाते हैं तो वहां त्रिगुणातीत अवस्था मिल जाती है, तब सखियों को पहचान होती है कि ये हमारे प्रीतम है, और पहचान के बाद तब रास प्रारंभ होती है। जब सखियों से राज्य कहते हैं कि सखियों, तुम्हारे पति तुम्हारी बाट देख रहे होंगे, बच्चे तुम्हारे बिना रो रहे होंगे, तुम घर को छोड़कर इस भयानक रात्रि में कैसे चले आई हो? सखियां कहती हैं कि हमारी आत्मा के प्रीतम तो आप हैं, हम आपको छोड़कर कहीं नहीं जा सकती। तो परिणाम क्या होता है? उसके पश्चात रास प्रारंभ होती है। साथ रहने पर भी ब्रज में प्रेम की आनंद की उस अनुभूति को कोई पहुंच नहीं पाया जो रास के अंदर दिया गया। ये संकेत क्या कर रहा है? जागने के ब्रह्मांड में राजी ने क्या बता दिया? हक नजीक से रख से अड़ो पटना द्वार। जो ब्रज में सामने कृष्ण के तन में लीला कर रहा था, लेकिन सबने क्या समझा कि ये तो नंद का बेटा है, हमें क्या लेना देना, हमारे पति हमें स्वीकृति नहीं देते, घर जाएंगे तो सासुर दे मोहि घर, हम सासू का, ससुर का, देवर और जेठ का अपमान नहीं सकते, हम कुलवधू हैं। रास में जब जाती हैं, बुद्धि जागृत अवस्था की मिलती है, तो क्या कहती है कि सास ससुर या घर से हमारा कोई रिश्ता नहीं, हमारे तो प्रीतम आप हैं। ब्रज में राजी कहते हैं कि चलो सखियों रास करते हैं, सभी मना कर देती है। रास में कहते हैं कि जाओ मेरे से, कहती है कि हम तो नहीं जा सकते। लेकिन एक भूल होती है, क्योंकि रास में कछुक नित कछु जागृत भेद जोग माया के श्रृंगार जो है, पूरी जागृत नहीं है, तो वन में खोज रही है, कहाँ है कृष्ण, कहाँ है कृष्ण। राजी बता रहे हैं हक नजीक से रख से, मैं तुम्हारे प्राण की नली से निकट हूं। ये जागनी ब्रह्मांड में पता चल रहा है, ब्रज में भी पता नहीं था, और सच बताऊं परम धाम में भी पता नहीं था। परम धाम में सबको पता चल जाता श्यामा जी को कि मेरे अंदर अक्षर अतीत है, तो इसके रबुद्ध होता ही नहीं।
परम धाम में तो राज्य के अतिरिक्त कुछ है ही नहीं। जिमी जात भी रूह के रूह जात आसमान, धरती आकाश सब कुछ वहां आत्मा का स्वरूप है। लेकिन जो साक्षात श्यामा जी हैं, अक्षरातीत की हृदय स्वरूपा, वो नहीं जानती हैं कि मेरे रोम रोम तो अक्षरातीत का ही है। और यही निर्णय देने के लिए ये जागने का ब्रह्मांड बनाया गया, जिसमें परम धाम की वाणी आपको जगा रही है। इस स्तर तक पहुंचने के लिए राज को आप गंभीरता से देखें। राज्य की कृपा की छत्र छाया में तो क्या कहा है, 25 पक्षा 6 अपना तेमा झीलजे रात ने दिन, दिन रात झीलने का तात्पर्य क्या है, स्नान करना। जागने के ब्रह्मांड में आपको जागने की रास करनी है। ब्रज में क्या था, पूरी नींद को जो सुपन काल माया नाम धराया थी। ब्रज का ब्रह्मांड तो पूरी निद्रा का, अक्षर की आत्मा को पता नहीं कि मैं अक्षर हूं। रास में अक्षर को जोश खींचने के बाद पता चलता है, कौन बन सकियां यो चौंक के फिर आत्म। तब अक्षर की आत्मा को पता चलता है कि मैं तो वही अक्षर हूं जिसने अक्षरातीत से परमधाम की प्रेम में लीला को देखने का आग्रह किया था। लेकिन सखियों को अभी भी घर का पता नहीं है। जागने के ब्रह्मांड में आपको क्या बता दिया गया है कि सारा परमधाम आपकी आत्मा के हृदय में बसता है। श्रृंगार ग्रंथ का दूसरा प्रकरण देखिए क्या बताया है। इस प्रकरण से पूर्व के प्रकरण की अंतिम चौपाई में क्या कहा है और इस प्रकरण की पहली चौपाई में क्या कहा है। अब हुक्मे द्वारा खोलिया लिया अपने हाथ हुक्म, दिल मोमिन के आए के अर्ज कर बैठे। आपने अभी कीर्तन भी सुना सागर ग्रंथ का, अर्ज तुम्हारा मेरा दिल है। हमारा दिल ही धनी का धाम है। ऊपर तले अर्ज ने कहा, हम परम धाम को बुद्धि से चर्चने में पढ़ते हैं, क्षर अक्षर के पार है, पी अक्षरातीत आधार। बिल्कुल सही बात है, क्षर से परे है, अक्षर से परे है। लेकिन वो परम धाम कहाँ बसता है, एक झलक थोड़ी सी देखने को मिलेगी ऋषियों की वाणी में, उपनिषदों में। राजा जनक का दरबार लगा हुआ है, सभा में स्तब्धता छा जाती है। जब वार्ता होती है याज्ञवल्क्य से और गार्गी के बीच में एक बहुत विवाद चल रहा है। गार्गी प्रश्न करते जाती है, याज्ञवल्क्य उत्तर देते जाते हैं। मैं उसका संक्षेप बता देता हूँ। याज्ञवल्क्य कहते हैं, यह आत्मन तिष्ठत अंतरो यम आत्मा न वेदीय आत्मा शरीरम। जो आत्मा के अंतर अंतर्यामी रूप से है, जिसको आत्मा बोधगम्य नहीं कर पा रही है कि मेरी आत्मा के अंदर अंतर्यामी परमात्मा है। यही स्थिति सबके साथ है। ब्रज में सामने वो क्रीड़ा कर रहा है आवेश स्वरूप, तो भी सखियों को पता नहीं। रास में उछल हो जाता है तो वन में खोजती हैं, उस शरीर को देख रही हैं। हम सुंदर साथ भी परम धाम की स्थूलता में खोजने का प्रयास करते हैं। इसलिए कहा, मैं हक अर्थ में जुदे जानती ल्यावती शब्द में वर्णन, जड़ में सिरले खोजती हक आए दिल अर्श चेतन। मैं हक अर्थ में जुदा जानती। परम धाम में सखियां समझ रही है कि राज्य और हम दो हैं, हम तो राज्य को रिझाती हैं, इसका हमारा बड़ा है। श्यामा जी की से यही भूल हो रही है, सबसे भूल हो रही है, क्योंकि किसी को ये पता नहीं है कि हक नजीक से रख से। इसलिए क्या कहा है, चर्चा सुन जो दिन ने रात, आप पढ़ने टूटा प्राणनाथ। हम ब्रज में फिदा नहीं हो पाए। टूठा का अर्थ क्या होता है, सर्वस्व समर्पण कर देना। और ये समर्पण बिना ज्ञान के नहीं हो सकता, क्योंकि ज्ञान ही पहचान दिलाएगा। बिना पहचान के, पहचान बिना गिरो क्या करे या यार या सिरदार। वही अक्षरातीत ब्रज में है, सब ठुकरा देती हैं। हम आपके साथ जाएंगे राज करने, तो गांव वाले क्या कहेंगे, सारा समाज क्या कहेगा, कोई जाने को तैयार नहीं। अब रास में उसी अक्षरातीत को खोजती फिर रही है कि इस कुंजवन में देखो, यहाँ देखो, यहाँ देखो। वो श्यामा जी ने जो तन धारण किया उनको भी बेहोश देखती हैं। अब प्रश्न ये है, आगे के प्रसंगों में यही आएगा कि सखियां ब्रज लीला का नाटक करती हैं तो राज्य प्रकट हो जाते हैं। ब्रज लीला का नाटक करने से राज्य
का आवेश प्रकट होता है, क्योंकि उसमें इंद्रावती जी की आत्मा सब सुंदर साथ को कम मार्गदर्शन कर रही है और ब्रज से रास में जाने का अभिनय करती है और कहती है कि राजी आओ। जागने के ब्रह्मांड हमारे लिए ऐसा ही करने के लिए प्रेरित कर रहा है। जागने के ब्रह्मांड में तारतम वाणी में राजी ने यही कह दिया, अर्ज तुम्हारा मेरा दिल है। अभी आपने कीर्तन सुना था। हम सुंदर साथ वाणी पढ़ते तो हैं, और आज खुशी की बात है कि हर सुंदर साथ वाणी की गहराइयों को काफ़ी सीमा तक समझने लगा है। लेकिन ये जो पहचान होती है, चौपाइयों के अर्थ जानना अलग है, लेकिन एक अनुभूति होना, विश्वास हो जाना कि मेरी आत्मा के दिल में मेरा प्रीतम बसता है, ये बहुत बड़ी उपलब्धि है। हम व्याख्यान दे सकते हैं, कई भाषाओं में व्याख्यान दे सकते हैं, हजारों चौपाइयों को कंठस्थ कर सकते हैं, और ये बात भी अर्ज तुम्हारा मेरा दिल है, इसकी भी अच्छी से व्याख्या कर सकते हैं। लेकिन स्वयं की अनुभूति के धरातल पर खड़े हो जाना कि मेरा प्रीतम मेरे दिल में रहता है, ये बहुत बड़ी चीज़ है। और इसके लिए रास की एक वाणी की एक चौपाई बहुत हमें शिक्षा देती है, किंतु हम सुंदर साथ उसकी अवहेलना कर देते हैं। उसमें क्या कहा गया है कि सखियों के शरीर अलग अलग है, जुजवी दिशे दे आत्म सवनी एक दिशे, जुजवी दिशे दे। शरीर सबके अलग अलग दिख रहे हैं, लेकिन सबके अंदर वही परम धाम की समान आत्मा है। ये वहदत एकत्व का संदेश है कि जिस दिन हम सब सुंदर साथ के अंदर उसी चेतना के स्वरूप को देखेंगे। गीता में संकेत किया, लेकिन गीता के पढ़ने वाले, गीता की व्याख्या करने वाले, गीता पर प्रवचन करने वाले खुद नहीं जान पाते। गीता क्या कहते हैं कि ब्राह्मण में, गाय में, कुत्ते में, चंडाल में। ब्राह्मण और चंडाल में भेद न देखो। गाय पवित्र जानवर है और कुत्ता अपवित्र माना जाता है। कुत्ते और गाय में जो भेद नहीं देखता है, ब्राह्मण के तन में और चंडाल के तन में जो भेद नहीं देखता है, वही तो महान होता है, वही एकत्व को प्राप्त करता है। विवेकानंद ने क्या देखा था, मैं सन्यासी हूं और ये मेरे सामने एक गणिका नृत्य करेगी, मुझे नहीं सुनना है, क्योंकि उनको सन्यास के नियमों की याद आ रही है। उनके नियम अपनी जगह है, लेकिन जब उसका गायन सुना कि प्रभु जी मेरे अवगुण चित्त न धरो, तो विवेकानंद को याद आ गई वो बात जो शंकराचार्य ने चंडाल के चरणों में अपना शीश झुकाया था। हमारे लिए भी आज रास ग्रंथ के माध्यम से सब सुंदर साथ के लिए विशेष संदेश है कि हम सबके प्रति उसी भावना को देखें कि जुजवी ते दिशे दे। हमारे शरीर अलग अलग दिख रहे हैं, कोई बुढ़े का तन लिया है, कोई युवा है, कोई किशोर है, कोई स्त्री है, कोई पुरुष है, कोई काला है, कोई गोरा है। हम जब तक बाह्य आंखों से देखते रहेंगे तब तक हमारी जागनी रास अधूरी है। योग माया की रास में अभी अंधकार है। जैसे कि मैं हर जगह गरबा खेलने को, अभी तो समय बीत गया, अभी कुछ समय के बाद ये नवरात्र आने वाला है। पूरे देश में, गुजरात में गरबा की धूम मचेगी, उत्तर भारत में भी लोग नाचेंगे, कहेंगे कि गरबा कर रहे हैं, रास कर रहे हैं। वो तो शरीर का स्पंदन कर रहे हैं, वो तो कला सिखा दी जाएगी, कोई भी कर लेगा। लेकिन रास करने के लिए आपको त्रिगुणातीत अवस्था में जाना पड़ेगा, स्वयं को त्रिगुणातीत स्वरूप में देखना पड़ेगा। मैं शरीर नहीं हूँ, मैं हड्डी मांस का कोई पिंड नहीं हूँ, मैं मन चित्त बुद्धि अहंकार नहीं हूँ, मैं शुद्ध चेतना हूँ। और मेरी आत्मा का प्रीतम कौन है? एक परमात्मा। जब 2 साल का बच्चा अपनी माँ के गले से लिपटता है तो सारे संसार को भूल जाता है, माँ भी भूल जाती है। एक पवित्र संबंध है दोनों के अंदर। रास की चौपाइयों में वही दर्शाया गया है। क्रीड़ा किसके साथ हो रही है? जो रस का अनंत सागर है वो अपनी लहरों के साथ क्रीड़ा कर रहा है, सागर लहरों के साथ क्रीड़ा कर रहा है। अब उसको पढ़कर लहरें उछलती हैं, पुनः सागर में विलीन हो जाती है। एक संसारी व्यक्ति तो यही समझेगा, खिनखिन आलिंगन कीजिए, खिनखिन चुंबन दीजिए। मैं एक बार पन्ना जी में मैं बैठा हुआ था, मैं कहीं गुमर जी से कहीं जा रहा था, कोई प्रवाही विद्वान आए थे, उन्होंने थोड़ी सी वाणी पढ़ ली थी,
हमसे कहने लगे, ये बहुत पुरानी बात है, आज से 30 साल पुरानी बात होगी लगभग। कहने लगे कि आपकी वाणी में तो रास ग्रंथ है। मैंने कहा कि है। तो कहने लगे उसमें तो काम शास्त्र वर्णित है। मुझे हंसी आ गई। मैंने कहा कि आपने गलत समझा है, उसमें काम शास्त्र नहीं है, योग का सर्वोपरि शास्त्र है। उसको समझने के लिए अंतर्दृष्टि चाहिए। तो जिसका जो स्तर होता है उसी स्तर से वो व्याख्या कर देता है। और हमारी कुछ टीकाओं में भी वैसे ही गलत अर्थ से व्याख्या कर दी गई, जिसको पढ़ने वाले समझ लेते हैं, क्योंकि वो शब्द ऐसे वैसे ही हैं। और उन शब्दों के भाव को समझे बिना केवल शब्दार्थ करने से उल्टा अर्थ निकलता है और समाज वही भटक जाता है। जिस रास के गहरे रहस्य को सुखदेव जैसे योगी नहीं समझ सके, जिस विवेकानंद जी का स्तर तो सुखदेव जी से बहुत छोटा है, तो एक सामान्य विद्वान रास की चौपाइयों का अर्थ नहीं समझ सकता है। और ये रास की चौपाइयाँ यही हमें दर्शाना चाह रही है कि जिस कृष्ण को वृंदावन में खोजते हो, वह कृष्ण कहाँ बसता है? तुम्हारे हृदय में बसता है। कुछ वर्ष पहले एक सीरियल चला था राधा कृष्ण का। उसमें कई चीज़ें तो मिलावटी भी थी, लेकिन हमारी दृष्टि होनी चाहिए कूड़े के ढेर से रत्न को इकट्ठा करने की। उसमें एक बहुत अच्छी चीज़ दिखाई है कि एक बार राधा श्री कृष्ण से कहती है कि चलो कंस के पास, तुम मेरी सहायता करोगे। श्री कृष्ण मना कर देते हैं कि मैं नहीं जाऊंगा। राधा रूठ करके चली जाती है, क्योंकि कंस के द्वारा राधा को बुलावा था कि जबरन आना पड़ेगा, नहीं तो तुम्हारी हत्या हो जाएगी। राधा डर के मारे जाती है। वहां कंस तलवार उठाकर राधा को मारना चाहता है। कृष्ण ने चलते समय कहा था कि राधा, तुम बाहरी कृष्ण को देख रही हो, संकट की घड़ी में तुम अपने अंदर के कृष्ण को पुकारना। राधा को यह बात समझ में नहीं आई थी, लेकिन जब राधा ने देखा कि ये राक्षस मुझे मारने के लिए तलवार उठा लिया है, तो अब सोचे कि मैं तो बचूंगी नहीं, कृष्ण की बात मान लेती हूँ। आंखें बंद करके कृष्ण को पुकारती है। अब उसका सारा ध्यान कहाँ चला जाता है? अंदर के कृष्ण पर। यह घटना क्या सिखाती है? हमें अपनी आत्मा के हृदय में बैठे हुए अपने प्राणेश्वर को पुकारना है, जो वृंदावन के कुंज निकुंज में नहीं मिलता। ब्रज में साथ रहते हुए भी हम जिसको पराया समझते हैं, परम धाम में अनादिकाल से लीला हो रही है, फिर भी सबने क्या समझा था कि राज्य से हम अलग हैं, हम उनको रिझाती हैं, हमारा प्रेम बड़ा है। यही धोखा खा जाते हैं। हम कौन हैं यही तो भूल कर देते हैं। लहरें कहती हैं कि नहीं, सागर हमारा और तुम्हारा तो अलग अलग अस्तित्व है। उनको पता ही नहीं कि तुम लहरों के रूप में तुम जो उछल रही हो, तुम्हारे अंदर का जल कहाँ से आता है? सागर से ही तो आता है। सागर और लहर दो नहीं है। और ये बात केवल प्रेम में समझ में आती है। प्रेम में मैं एक दृष्टांत देता हूँ, ज़्यादा चौपाइयों की व्याख्या न कर, मैं सरल शब्दों में संक्षेप में बताने का प्रयास कर रहा हूँ। देखिए, मैं काल माया के ब्रह्मांड की एक छोटी सी लीला दिखाता हूँ कि प्रेम कैसे दूरी को मिटा देता है। श्री कृष्ण के द्वार पर सुदामा जाते हैं। श्री कृष्ण सोने के महल में रहने वाले और सुदामा झोपड़ी में रहने वाले। द्वारपाल परिचय देता है कि शीस पगन जगतन में प्रभु जाने बसी कोई ग्रामा। उनके ऐसा एक भिक्षुक आया है प्रभु, जिसके सिर पर पगड़ी नहीं है, शरीर पर कपड़े नहीं है। शीस पगान जगह तन में प्रभु जान बसे के ग्रामा, धोती पटी सी लटी दुपटी और उपाय उपाने के नहीं समा। उस गरीब के पैरों में चप्पल भी नहीं है, जूता भी नहीं है, धोती फटी हुई है। द्वार खड़ो दिज दुर्बल देख रहियो, चकिसो वसुधा भरामा, पूछत दीन दयाल को धाम बचावत अपनो नाम सुदामा। वो तो पागल होकर के आपके भवन को देख रहा है, कह रहा है कि सुदामा आया है, कहते हो अपने कृष्ण से। अब कृष्ण सुदामा का नाम सुनते ही भाग छूटते हैं, रुक्मिणी को भूल जाते हैं, सारी पटरानियों को भूल जाते हैं, सुदामा से गले लिपटकर सिंहासन पर बैठाते हैं। वो तो बैकुंठ के नाथ हैं। हम सुंदर साथ का हृदय कितना कठोर होता है। जब
हमारे घर कोई आता है तो हम उसके कपड़े देखते हैं, उसका स्तर देखते हैं। गरीब के साथ कुछ अलग व्यवहार होता है, बड़ी बड़ी संस्थाओं में होता है। गरीब की कोई अहमियत नहीं होती है, क्योंकि उसके बेचारे के पास पैसा नहीं होता है। जो करोड़पति होते हैं उनका हर जगह सम्मान होता है। लेकिन वो श्री कृष्ण है। देख ही सुदामा की दीन दशा, करुणा करके करुणानिधि रोए, पानी पर हाथों को हाथ छूने, नैनन के जल सुपक धोए। श्री कृष्ण ने नहीं देखा कि सुदामा के शरीर पर कितनी धूल है, उनका रंग रूप नहीं देखा, क्योंकि श्री कृष्ण तो महल में रहते हैं। और सुदामा को क्या कहना था कि यदि सुदामा की पत्नी ने कहा था कि पतिदेव, यदि समा कोदो जैसे निकृष्ट हमें आधे पेट भी मिल जाते तो आपको मैं श्री कृष्ण के पास नहीं भेजती। जब भूख से नहीं रहा जा रहा है तो मैं भेज रही हूँ। आप सोचिए, श्री कृष्ण सुदामा को नहीं भूलते हैं, उसके धूल बड़े कपड़ों को नहीं देखते, फटे कपड़े को नहीं देखते। तो इस प्रेम ने दूरी को मिटा दिया। करुणा करके करुणानिधि रोए, पानी पर हाथों को हाथ छूने, नैनन के जल सुपक धोए। एक प्रेम ने दूरी मिटा दी। यदि वो प्रेम हमारे पास नहीं रहेगा तो हमारी दृष्टि स्थूल बनी रहेगी, ये मिट्टी का तन दिखेगा। जब हम चौपाइयाँ देखेंगे, खिन आलिंगन लीजिए, तो स्थूल शरीर को स्थूल शरीर से मिलाने का भाव लेंगे और वहाँ विकार पैदा होगा। हम रास को उसी दृष्टि से देखेंगे जैसे संसार के विद्वान देखा करते हैं। इसलिए रास किसको कहेंगे? रस की क्रीड़ा ही रास है। रास का आनंद लेना है तो आप अपनी आत्मा के धाम हृदय में संपूर्ण परम धाम को देखिए। मैंने अभी थोड़ी देर पहले कहा था, श्रृंगार ग्रंथ के दूसरे प्रकरण में क्या कहा है? पुखराज पहाड़ कहाँ मिलेगा? आपकी आत्मा के दिल में। माणिक का पहाड़ कहाँ मिलेगा? आपकी आत्मा के दिल में। आप कहेंगे कि झूठ है। मैं आपको एक दृष्टांत से समझा देता हूं कि कैसे यह सच है। अभी कुछ महीनों के बाद शरद ऋतु आ जाएगी। सवेरे आप निकलेंगे तो क्या होगा? चारों तरफ ओस की बूंदें दिखेगी। उन ओस की बूंदों में देखिए, आकाश में पृथ्वी से 13 लाख गुना बड़ा सूर्य एक एक ओस की बूंद में चमकता हुआ दिखाई देगा। जल्दी देखना हो तो अभी आज भी देख सकते हैं। आप कपड़े तो आप धोते हैं, सर्फ का डालिए, उसमें बुलबुला बनेगा। उस बुलबुले में खुद को देखिए, आप हर बुलबुले में खुद दिखाई देंगे। धूप में करेंगे तो धूप में सूरज, हर बुलबुले में एक बाल्टी में कई सूरज को इकट्ठा कर लेंगे। जब एक पानी के बुलबुले में सूरज आ सकता है तो सारा परम धाम आपकी आत्मा के दिल में आ सकता है। ये अनुभूति की बात है। आप कौन है? मैं आपसे पूछ दूं कि आप कौन है तो आप बहुत जोर लगाएंगे तो क्या कहेंगे? मैं परम धाम की आत्मा हूं, राज्य की अंगना हूं, बस इतना ही तो कहेंगे। लेकिन अंगना क्या होती है, क्या आप जानते हैं? जैसे कोई व्यक्ति है, उसके शरीर से आत्मा निकल जाए तो क्या होगा? उसका शरीर निर्जीव हो जाएगा, उसको जला दिया जाएगा या मिट्टी में दफना दिया जाएगा। राज्य कह रहे हैं तुम रूहे मेरे तन हो। आप कौन है? अक्षरातीत की आत्मा। तो राज्य किससे है? जिस दिन हमें ये बात समझ में आ जाएगी उस दिन हमारी जागनी हो जाएगी। हम अक्षरातीत को क्या कहते हैं? प्राणनाथ। राज्य कहते हैं इसी रास में। देखिए, रास की एक एक जो लीला है, ये बात समझाने के लिए। सखी तमे मारा जीवन छो। रास में जब रास की लीला हो जाती है, बनफल आरोगने के बाद सखियां शिकायत करती हैं कि राज्य आप कहाँ चले गए थे? हमने तो वन वन में खोजा था। राज्य करे मैं तो कहीं नहीं गया था, मैं तुमसे झूठ नहीं बोल सकता। देखो, तुम मेरे जीव के जीवन हो। जीव के जीवन का मतलब तुम्हारे बिना मेरा अस्तित्व नहीं। पूरी सागर की वाणी पढ़ जाइए, श्रृंगार की वाणी पढ़ जाइए, राज्य पूरे प्रकाश से, राज से लेकर क़यामत तमत तक की वाणी पढ़ेंगे। जो परम धाम के ब्रह्मात्माओं को क्या कहा जाता है? ब्रह्मात्मा का अर्थ ही होता है जिसके बिना ब्रह्म नहीं। जैसे जब तक राजी मेरे तन से सेवा ले रहे हैं, मान लीजिए
मेरा जीव, मेरी आत्मा शरीर से बाहर निकल जाए तो क्या करेंगे? अभी मुझे जमीन में दफना देंगे मेरे शरीर को, या जला देंगे, थोड़ी देर रो गा लेंगे, लेकिन करेंगे तो वही। इस शरीर का अस्तित्व किससे है? आत्मा से है। वैसे परम धाम की लीला का अस्तित्व किससे है? ब्रह्मात्माओं से है। और ब्रह्मात्माएं इस माया के संसार में आकर देवी देवताओं की नवधा भक्ति को पकड़ ली है। स्वयं को नहीं जानती कि मैं कौन हूँ, ये बताने के लिए वाणी आई है। राज की वाणी यही बता रही है कि पहले हम स्वयं को पहचाने कि हम कौन हैं। हम स्थूल शरीर के मांसपिंड नहीं है, हमने अपने को मांसपिंड समझ रखा है। और जब तक ये मांसपिंड दिखता रहेगा, ये एक साधन है, ये हमारा स्वरूप नहीं है, ये तो रूप है। उपनिषदों की वाणी यही बताती है। लेकिन आज जो बड़े बड़े मंडलेश्वर होते हैं, बड़े बड़े विद्वान होते हैं, उनकी अंतर्दृष्टि नहीं खुली होती है। वही जात पात का भेदभाव, उनके पास कोई गरीब नहीं बैठ सकता, कोई छोटी जात का नहीं बैठ सकता। प्रवचन करेंगे वेदांत पर, प्रवचन करेंगे गीता पर, वेद पर प्रवचन करेंगे, लेकिन स्थूल शरीर की दृष्टि से ऊपर नहीं उठ पाते हैं। हम भी नहीं उठ पा रहे हैं। वाणी का अवतरण इतने वर्षों से हुआ, 350 वर्ष पहले से वाणी अवतरित हुई। हम सुंदर साथ भी अपने जीवन में न जाने कितने पाठ कर जाते हैं। रहस्य की वाणी को हम केवल नाचने गाने तक सीमित समझ लेते हैं। नहीं, रहस्य की एक एक चौपाई हमारे लिए प्रेरणादायी है। आप देखिए, चितवनी के बारे में जब सबको कहा जाता है तो कितने सुंदर साथ की शिकायत होती है। कोई कहता है कमर दर्द होता है, कोई कुछ बहाना करता है, कोई कुछ बहाना करता है। उन गोपियों से शिक्षा हमें लेनी है कि एक बार बांसुरी बजती है और एक तो नहीं, 36,000 ने शरीर छोड़ दिया। 12,000 ब्रह्म सृष्टि ने और 24,000 ईश्वरी सृष्टि ने। एक कितना बड़ा क्रांतिकारी कदम कहा जा सकता है आज की भाषा में। श्री जी के साथ 5,000 की जमात है, जिसमें 500 ब्रह्म सृष्टियां हैं, 1,500 ईश्वरी सृष्टि है और साथ में 3,000 जीव सृष्टि भी है। 5,000 की संख्या श्री जी के सामने बैठी हुई चर्चा सुन रही होती है। जीव सृष्टि हमें हमेशा यही मनाती है कि जल्दी से जल्दी चर्चा खत्म हो जाए। इसलिए अभी तक भी अष्टपर में लिखा है, सबसे पहले उठी आम। वो परेशान है, परमधाम की वाणी अंदर घुस नहीं रही, लेकिन उन्होंने भी घर द्वार छोड़ा है। सभी को सुंदर साथी कहा जा रहा है, लेकिन पर पावे करनी माफक। जागने के ब्रह्मांड में जिसने अपनी आत्मिक दृष्टि को को समझ लिया, हम कौन हैं? हम प्राणेश्वर अक्षरातीत के अर्धांगिनी हैं। हम संसार के सभी बंधनों से परे हैं। ये अपने स्वरूप की पहचान है। और जब उस अवस्था में परात्म का श्रृंगार सजकर आप चितवनी में बैठते हैं तो आपको क्या दिखाई देगा? आपको अपने निज स्वरूप की तब पहचान होगी कि वास्तव में हम कब कौन हैं। जब तक आप संसार के पंथ पैणों के विचारों में फंसे रहेंगे, तब तक आप अपने स्वरूप को नहीं जान सकते। और राज की वाणी यही सिखाती है। एक बांसुरी की आवाज़ सुनने पर सबने शरीर छोड़ दिया। और 350 वर्षों से अधिक समय तक वाणी की बांसुरी, जो योग माया की बांसुरी से हजारों गुना, लाखों गुना अधिक मीठी है, क्योंकि राज की बांसुरी तो केवल नाम पकड़ करके बुला रही है। और परम धाम की ये बांसुरी राज्य के, श्यामा जी के एक एक अंग का श्रृंगार वर्णन करके बुला रही है। देखो मेरे होठ कैसे हैं, मेरे गाल कैसे हैं, मेरे नेत्र कैसे हैं, मेरे चरण कमल कैसे हैं। फिर भी हमारा हृदय, शरीर छोड़ना तो दूर, मन की तृष्णाओं को हम नहीं छोड़ पाते। योग माया में जाने के लिए शरीर छोड़ना पड़ा। राजी हमें कहते हैं कि पहले पीत शरबत मौत का करते कि मुकर्रर, मन से मर जाओ। सारे संसार के सुखों को भोगते हुए भी हम मन से मर जाएं तो राजी कहते हैं कि आप पूरे योग माया को देख सकते हो, महाराज को देख सकते हो, ब्रज की लीला को देख सकते हो, परम धाम के 25 पक्षों को देख सकते हो। और यहाँ प्रारंभ होती है हमारी जागने की रास। इसलिए अनंत ब्रह्मानंद के सागर में क्रीड़ा करना ही रास है। बस ये समझ लीजिए, अंगों का स्पंदन, नृत्य की कलाओं का प्रदर्शन रास नहीं है, वो तो इस दुनिया के माध्यम से समझाया गया है। इसलिए रास
का जो पहला ग्रंथ है हमें कई महत्वपूर्ण तथ्य सिखाता है। चर्चा सुनचो दिन ने रात, अपने तिरठा प्राणनाथ। हम पहले फिदा नहीं हो सके थे, ब्रजराज में नहीं हो सके थे, परम धाम की तो भूमिका है, लेकिन पहचान करके फिदा नहीं हो सके थे। इसलिए वाणी का चिंतन करना है। ये वाणी आपको अक्षरातीत की पहचान कराएगी। जैसे सखियों ने तन छोड़ा था, सब सुंदर सा चितवनी में चिंता न करें कि कमर में दर्द हो रही है, बैठना प्रारंभ कीजिए, शरीर से परे हो जाइए। जैसे सखियां शरीर से परे होकर योग माया में पहुंची, आप चितवनी में शरीर से परे हो जाइए। यहाँ से बैठे बैठे राज्य के हृदय में भी विहार कीजिए। उनका हृदय तो प्रेम आनंद का अनंत सागर है। प्रतिदिन राज कीजिए। जागने के ब्रह्मांड में सुनहला अवसर मिला हुआ है सबके लिए। हर पल का मूल्य हमें समझना है। और ऐसा समाज जो कर्मकांड की दीवारों से टकरा टकरा कर अपने सिर में बड़े बड़े घाव कर चुका है, इस भटके हुए समाज को प्रेरित करने के लिए सब सुंदर साथ को वाणी के चिंतन और चितवनी में पूरी शक्ति के साथ लग जाना है। समझ लीजिए यही रास ग्रंथ का सार है। मेरा समय पूरा होता है। मैं आशा करता हूँ कि देश विदेश में जो भी सुंदर साथ रास की चर्चा सुन रहे होंगे वो इन बातों को अंगीकार करेंगे और हमारे समाज में एक आमूलचूल परिवर्तन होगा जो सबको जागने के रास की वास्तविक ज्योति को दर्शाएगा। प्रणाम।